ये कहानी अमेठी उत्तर प्रदेश 28 जनवरी 2024 की है, रियल है। जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मार्मिक थी, लेकिन जब इसकी पूरी जानकारी मैंने की तो पता चला कि जोगी ने तो पूरे गांव वालों को चूना ही लगा दिया, मतलब कि पूरा का पूरा गुड़ गोबर कर दिया। इस वीडियो को अपने भोले वाले माँ बाप को मेरा आप सभी से जो है वो निवेदन है कि आप उनको ज़रूर दिखाइए, क्योंकि बहुत जल्दी इन ढोंगी बाबाओं और जालसाजों के बहकावे में ये भोले वाले हमारे जो माँ बाप हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। रतिपाल का 11 साल का जो लापता बेटा, जिसका अरुण दूसरा नाम पिंकू भी था, 22 साल के बाद भी जब सन्यासी बनकर के उन्हीं के दरवाजे पर भिक्षा लेने पहुंचा तो उनके साथ साथ गांव वाले भी अचंभित रह गए। रतिपाल अपने बेटे को संन्यास आश्रम से गृहस्थ आश्रम में लाने की तैयारी कर रहे थे कि उसी समय उन्हें उस सन्यासी की ऐसी सच्चाई पता चली। इसकी शिकायत पुलिस से करनी पड़ी। ये जोगी उनका बेटा नहीं बल्कि नफीस खान नाम का एक धोखेबाज ठग था। इस ढोंगी के चक्कर में पिता ने अपना खेत तक बेच दिया था। भाई साहब, 11 लाख रुपए की डील हुई थी। जब रतिपाल यानी कि लापता बच्चे का जो पिता था और घर वालों को 22 साल के बाद साधु के भेष में अपना खोया हुआ बेटा पिंकू मिला तो सबकी आंखें एकदम छलक उठी। आज सकला लई रे कोई सुरतिया बदल गए बुआ। बेटा मिलने की खुशी में रतिपाल ने दिल्ली से अपनी पत्नी मायादेवी को भी बुला लिया। खोए बेटे पिंकू यानी कि अरुण को साधु भेष में देखते ही माँ बाप भावुक हो गए। उनकी आंसू जो है थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दरअसल सन्यासी के कपड़ों में आए एक युवक ने सारंगी बजाकर के भिक्षा देने की गुहार लगाकर जैसे ही एक इमोशनल गीत गाना स्टार्ट किया तो उसे सुनकर बड़ी संख्याओं में गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। जोगी ने अपने आप को गांव के ही रहने वाले रतिपाल सिंह का गायब हुआ बेटा यानी अरुण यानी कि पिंकू बताया। जब इस गाने को मैंने सुना तो मेरी भी आंखें भर आईं। आज बोलिया लई रे बबुआ का भसावा बदली गए। मैं आपको बताते चलें कि साधु के भेष में अपने एक साथी के साथ आया ये युवक गांव के ही रतिपाल सिंह का बेटा अरुण और पिंकू था, जो 22 साल से अधिक समय से लापता रहने के बाद अब सन्यासी के भेष में उनके सामने आया था। जब पिंकू लापता हुआ था तो उस समय यह 11 साल का था और अब पिंकू जोगी बनकर के अपने गांव में भिक्षा लेने के लिए पहुंचा था। इतने लंबे समय के बाद अपने खोए बेटे को सन्यासी के रूप में सामने देखकर के पिता और उनके परिजन बड़े भावुक हो गए। और होता भी है स्वाभाविक, अपने बेटे को जो है वो वापस मिल जाए तो। माया देवी, उनके घर वाले और उनकी भुआ उर्मिला नीलम ने साधु के भेष में आए हुए पिंकू से गृहस्थ जीवन में लौटने की मिन्नतें की, लेकिन युवक की जुबान पर एक ही रट लगी थी कि आपसे भिक्षा लिए बिना मेरी दीक्षा पूरी नहीं होगी। गुरु का आदेश है कि माँ के हाथ से भिक्षा पाने के बाद ही मेरा योग सफल होगा। उसने कहा कि माँ, यदि आप मुझे भिक्षा नहीं दोगी तो मैं दरवाजे की मिट्टी को भी भिक्षा के रूप में स्वीकार करके चला जाऊंगा। माँ, अब मैं आपका बेटा नहीं सन्यासी हूं। मैं भिक्षा लेकर के वापस झारखंड के पारसनाथ मठ में दीक्षा पूरी करने के लिए चला जाऊंगा। साधु की बातें सुनकर के रतिपाल और उनकी पत्नी का कलेजा एकदम बैठ गया कि बच्चा वापस क्यों नहीं आ रहा है। साधु खरौली गांव में 22 जनवरी 2024 से आने जाने लगा था। वह अपने एक और साथी के साथ में गांव के चक्कर लगा करके सारंगी और डफली पर एकदम भजन गीत गाता था। इसके बाद शाम होती वो वापस चला जाता था। 27 जनवरी 2024 को खरौली में रह रहे भतीजे दीपक ने दिल्ली में रतिपाल के पास में फोन किया कि चाचा जी, साधु के भेष में एक युवक 22 जनवरी से गांव में आया है जो अपने आप को आपका खोया हुआ बेटा यानी अरुण पिंकू बता रहा है। जब उससे पिंकू की कोई पहचान बताने को कहा गया तो उसने कहा कि जब पिताजी जब खुद देख करके बताएंगे तभी पहचान सभी गांव वालों को मैं दिखाऊंगा। चाचा, आप गांव आकर के देख लो ना। साधु कल आने की बात कहकर के रायबरेली से लगभग 30 किलोमीटर दूर बछगांव रेलवे स्टेशन पर जो वो ठहरने के लिए बात कह करके गया है कि मैं कल आऊंगा। बेटे से मिलने की चाहत और मन में अनेकों सवालों लिए हुए रतिपाल अपनी बहन नीलम के साथ दिल्ली से गांव खरौली 27 जनवरी को ही पहुंच गए थे। अगले दिन वो साधु अपने साथी के दोस्त के साथ में सुबह 11 बजे उस गांव में आया और आधे गांव का चक्कर लगाता और सारंगी पर भजन कीर्तन गाते थे, राधे 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 ऐसे करके रतिपाल के घर पर वो पहुंच गया। साधु ने देखते ही पापा और भुआ को पहचान लिया।
साधु ने उन्हें बताया कि वह वास्तव में उनका बेटा पिंकू अरुण है, वह सन्यासी हो गया है और भिक्षा मांगने आया हुआ है। रतिपाल ने उसके पेट पर बचपन की चोट के निशान को देखने के बाद में अपने खोए बेटे अरुण पिंकू के रूप में उसकी पहचान पक्की कर दी कि हाँ, यही मेरा बेटा है। बचपन में खोए बेटे को 22 साल बाद दरवाजे पर देख करके पिता और परिजनों की उम्मीद लौट आई थी। बेटे को घर लाने के लिए पिता सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार था। इसी का फायदा उसने उठाया। 1 सप्ताह तक वह जोगी बनकर के अपने साथी के साथ रोजाना गांव में आता और शाम को वापस चला जाता। इस दौरान उसकी रतिपाल और परिजनों से बातें भी होती थी। भोजन भी साथ में ही वो पापा के साथ में खाता था। खोए बेटी को किसी भी तरह वापस पाने के लिए परिवार तड़प उठा था। सभी के प्रयास विफल होने पर रतिपाल ने जोगी से किसी भी तरह लौटने की गुजारिश की, भाई घर आ जा। इस पर उसने कहा कि पापा, आप मेरे गुरु महाराज से बात करके मुझे आश्रम से छुड़ा लो। पापा, आश्रम से गुरुजी ने मुझे दीक्षा के दौरान लंगोटी, कमंडल और अंग वस्त्र दिए हैं। मठ की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और मठ का सामान मुझे वापस करना होगा। तब रतिपाल ने कहा कि बेटा, तुम गुरुजी से मेरी बात करवा दो यार, थोड़ा वापस हम करवा लेंगे। मैं तुम्हें घर लाने की पूरी प्रक्रिया कर दूंगा, टेंशन ना ले। दिल पर पत्थर रख करके घर वालों ने, गांव वालों ने भिक्षा के रूप में उसको 13 कुंटल अनाज और रतिपाल ने जोगी बने बेटे यानी पिंकू को अपनी बातचीत करने के लिए एक मोबाइल फोन और कुछ पैसा भी जो है उसको दे दिए। 1 फरवरी को यानी 1 फरवरी को उसे विदा कर दिया। उसकी बहन रतिपाल की बहन ने भी 11,000 रुपए उसको ट्रांसफर कर दिए। घर से भिक्षा लेकर के जाने के बाद सन्यासी बेटे पिंकू का मन पसीज गया। दूसरे दिन उसने फोन करके पिता से घर लौटने की इच्छा जताई। बेटे के ग्रस्त जीवन में लौटने की बात सुनकर के रतिपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटा आ रहा है वापस। उसने बताया कि गुरु महाराज का कहना है कि ग्रस्त आश्रम में लौटने के लिए दीक्षा के रूप में 11 लाख रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे। रतिपाल ने इतनी बड़ी रकम देने से असमर्थता जताई, भाई नहीं हो पाएगा। सर, हम तो अपने बच्चे को घर लाना चाह रहे हैं। हाँ, बल्कि मेरे ऊपर जो शर्तें रखी गई थी वहाँ से गुरु महाराज ने जो शर्त रखी थी 11 लाख रुपए बन रहा था उस हिसाब से। और सर, मैं इतना गरीब हूँ कि 11 रुपए नहीं है। इतना नहीं हो पाएगा। पिंकू ने पिता के मठ के गुरु महाराज से फोन पर बात भी कराई, लेकिन इतनी बड़ी रकम देने की उनकी हैसियत नहीं थी रतिपाल की। जब जाकर के 4,80,000 देने की बात हुई और गुरुजनों की दीक्षा चुकाने की शर्त पर पिता ने आखिरकार बेटे को पाने के लिए 3,60,000 रुपए उसको दे दिए। मतलब बात डील कर ली। बेटे को पाने के लिए मजबूर पिता ने 14 बिस्वा यानी कि समझो 1 बीघा जमीन भी बेच दी। 3-4 दिन तक रतिपाल को पैसों का इंतजाम करने में लग गया था, क्योंकि बड़ी रकम थी 11 लाख रुपए। इसके बाद साधु पिंकू की ओर से बताए गए ICICI बैंक खाते में बैंक में जो पैसा था वो ट्रांसफर करवाने के लिए अपने जो है रिश्तेदारों को भेजा। जब बैंक मैनेजर ने उनसे कहा कि एक दिन में 25,000 से ज्यादा रुपया ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो पिंकू ने UPI से भुगतान करने को कहा। रतिपाल ने पिंकू से कहा कि अपने मठ के ट्रस्ट का बैंक अकाउंट का नंबर दे दो और उस पर हम भुगतान कर देंगे। इसके बाद वहां आकर के तुम्हें अपने साथ घर ले आएंगे। साधु ने एकदम साफ मना कर दिया। यहीं से रतिपाल को कुछ शक होने लगा। तब प्रशासन से उन्होंने मदद मांगी। हम मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि किसी तरह मेरा बच्चा आ जाए मेरे घर। और रतिपाल सिंह समझ गए कि बेटे पिंकू के रूप में आया जोगी कोई ठग है। उसने उनकी भावनाओं के साथ में सौदा किया और रतिपाल ने 10 फरवरी 2024 को थाना जायस में 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 420-419 IPC के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। जोगी की सच्चाई पता करने के लिए रतिपाल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिस गुरु का उसने नाम बताया था वो भी गलत निकला। दीक्षा में मिले 13 कुंटल अनाज और अन्य सामान को जब वो पिकअप में लेकर के साधु अयोध्या जाने की बात कह रहा था ना, तो पिकअप चालक के साथ रतिपाल अयोध्या भी पहुंचे थे। तो वहां पर पता चला और वहां पर देखा तो वहां कोई नहीं था। पिकअप चालक ने बताया कि अरुण यानी फर्जी बाबा अयोध्या ना जा करके उसे वो गोंडा ले गया, वहीं पर सारा सामान उसने उतरवाया था। रतिपाल ने बताया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ये पता चला है कि साधु के वेश में आया युवक जो अपने को उनका खोया बेटा यानी पिंकू अरुण बता रहा था, उस युवक का असली नाम नफीस खान है। साइबर सेल प्रभारी ब्रजेश सिंह ने बताया कि किसी गांव में बच्चों के खोने या लापता होने पर परिजन खुद ही उसका प्रचार प्रसार करते हैं और इस प्रचार से उन्हें ये आशा होती है कि शायद कोई व्यक्ति उनकी खोई संतान को वापस मिला देगा।
पैम्पलेट्स और अखबारों से भी जो है वो पहचान के लिए चोट के निशान वगैरह का उल्लेख किया जाता है, आपने देख रखा होगा। ठगों का यह गैंग स्थानीय स्तर पर भी जानकारी इकट्ठा करके इसी का फायदा उठा करके ठगी करता है। इस पूरी सच्चाई को जानने के बाद आपको क्या समझ में आया, यह सब मैं अब आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें और आपसे निवेदन बाद में जरूर करूंगा कि आप अपने भोले वाले मम्मी पापा को जरूर इस कहानी को दिखाएं और सुनाएं और उनको समझाएं कि इस तरह के जितने भी ठग बाबा हैं भाई, समझ रहे हो ना, इनसे दूर ही रहो। और एक और बात मैं बता दूं, ये जो नफीस खान है ना भाई, मुझे एग्जैक्टली नाम में थोड़ा याद नहीं आ रहा है, ये यूपी के ही गोंडा क्षेत्र में ही जो ये रहता है, शादीशुदा भी है और इसके 2-3 भाई भी हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, किसी गांव में जाएंगे, पहले पता कर लेंगे कि भाई जब ये 8-10 दिन घूमते फिरते रहते ना तो पता कर लेते हैं। एक बात बताइए, जब ये बाबा बनकर के गांव में घूम रहा था तो यार इसकी मदद तो किसी ने की होगी, इसको जरूर बताया गया होगा कि इस व्यक्ति रतिपाल का बेटा जो है गुम हो गया था 22 साल पहले और उसका नाम ये है, उसके निशान ये हैं, सीधी बात है तू चला जा और एकदम काम हो जाएगा। हेल्प जरूर की होगी। चलिए फिलहाल में, लेकिन फिर भी जो है वो एकदम अवेयर रहिए, अपने माँ बाप को समझाइए। आपके माँ बाप नहीं यार, मेरे माँ बाप भी ऐसे ही है, सही बता रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं इस कहानी को तैयार करने में लगभग मुझे रात का टाइम, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, समझ रहे हो, देखो आपको शायद ये देखेगा नहीं, 12:24 हो रहा है नाइट का, यानी कि इस कहानी को तैयार किया गया था लगभग 11:30 बजे तक तैयार किया गया था। अगले दिन क्योंकि मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, मैं खुद जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो मैंने सोचा अगले दिन तो नहीं आप रिकॉर्ड कर पाऊंगा, लेकिन आज रात में मैंने इसको रिकॉर्ड किया। आप इसे अगले दिन जो है वो देख पाएंगे। यार वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सपोर्ट आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहानी आपको कैसी लगी, बड़ी ही जानकारी में ये कहानी स्टोरी है, तो प्लीज़ इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहें और मम्मी पापा को जरूर, आपको पूरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और यार वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को ज़रूर अपने माँ बाप को दिखाएं और शेयर करें। इसके बाद लगेगा कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको सच में पसंद आती है, जो मैं अगली बार भी इस पर काम करूँगा। थैंक यू।